ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 5। ओम समित असि सूर्यः त्वा पुरस्तात् पातु कस्याचित् अभिशस्त्यै सविति बाहुस्थः पूर्णमृदसं त्वास्तृणामि स्वासस्तं देवेभ्यः आत्वा वसवो रुद्रादित्या सदन्तु। ओम समित असि। समित असि, समित का अर्थ सम्यक प्रकाशमान समुपसर्ग है। ये इत जो है इद धातु का रूप है। यूं कहें इद धातु में धा का ता या दा यहाँ हुआ है, संधि करके लिखा है तो समिदसी लिखा है। समिद असि संधि विग्रह करके उस दा का भी ता हो गया। मूलता धातु तो धा है, इद धातु है। इधि इध ईंधन ईंधन जैसे शब्द बनते हैं। तो समित असि सम्यक प्रकाशमान हो, अस्कार्थ हो ये तो जानते ही हैं। समित असि सम्यक प्रकाशमान हो। सूर्य त्वा पुरस्तात् पातु। सूर्य सूर्य शाब्दिक अर्थ सूर्य का वह भी हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सु धातु है, प्रसवे सुऐश्वर्य और सुप्रेरणे सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला सूर्य परमेश्वर का भी एक नाम है। आध्यात्मिक अर्थ में तो उस परमेश्वर को ही संबोधित करेंगे। आदि भौतिक अर्थ में आप भौतिक सूर्य को भी ले सकते हैं। आदि दैविक अर्थ में आप वैसे तो सूर्य को भी देव माना जाता है, क्योंकि उसके प्रकाश से जीवन का सृजन रक्षण होता है। कह सकते हैं इन गुणों से युक्त जो देवजन हैं उनको भी सूर्य कह सकते हैं। तो सूर्य त्वा तुमको पुरस्तात् आगे से सामने से, पुरा पुरा अव्यय है, सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग हुआ है। पुरस्तात् जो प्रयोग हुआ है ये सर्वनाम कहा जाएगा। एक प्रकार अव्यय भी मान लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बराबर कहते हैं छोटी छोटी बातों के विवाद में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। पुरस्तात् शब्द का अर्थ सुनिश्चित है, सामने से, आगे से, पूरा पहले आगे। वैसे तो पुरधातु भी होती है, उसका भी यही अर्थ होगा, उससे भी बना सकते हैं। क्योंकि ये पुरस्तात् ये विभक्ति लगी है तो सर्वनाम मान सकते हैं। अर्थ स्पष्ट है, एक ही है, आगे से सामने से, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। आप जो चाहे माने अव्यय सर्वनाम या पुरधातु से। पातु पालन करे, रक्षा करे। पा धातु है पालन रक्षण करना। कहते हैं समितस तुम प्रकाशमान हो। अस मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो तुम तो इसमें स्वतः है, उसके लिए अलग से ना कहें तो भी चलेगा। समित अस तुम प्रकाशमान हो, तुम सम्यक प्रकाशमान हो। सूर्या त्वा पुरस्तात् पातु, सूर्य सामने से पूर्व से तुम्हारी रक्षा करे। अब यहां कह सकते हैं, कहा गया है प्रकाशमान हो, और सूर्य प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत है। व्यवहारिक रूप से सबसे बड़ा स्रोत वही है। प्रकाश हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है। तो तुम प्रकाशमान हो, तो प्रकाश
सूर्य तुम्हें सामने से पालन करे, रक्षण करे। कस्याचित अभिशस्ते, कस्याचित किसी भी, अभिशस्ते अभी तो उपसर्ग है, सस्ते ये शस्त्र धातु का अर्थ हिंसा करना भी है। इसी से शस्त्र बनता है जिससे हिंसा की जाए, मारा काटा जाए, उसे शस्त्र कहते हैं, शस्त्र धातु। है ना? उसमें हिंसा करना, निंदा करना, सभी अर्थ हिंसा के भाव वाले ही हैं। अभिशस्ते, अभिता सर्वता, सब ओर से, सस्ते हिंसा से, निंदा से तुम्हारी रक्षा करे। कहते हैं तुम सम्यक प्रकाशमान हो, सूर्य सामने से किसी भी हिंसा से तुम्हारी रक्षा करे। तो प्रकाशमान है, उसकी रक्षा प्रकाशमान करेगा। अब यहां पर ये समझ सकते हैं कि यदि हम वेद विद्या का, सद्गुणों का, अध्यात्म का प्रकाश जीवन में उतारें, तो वह सूर्य जो परमेश्वर है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला जो परमेश्वर सूर्य है, वह सब ओर से हिंसा से हमारी रक्षा करे। यही इसका आध्यात्मिक अर्थ। देखिए कितना उत्तम और मान्य प्रतीत होता है। यदि भौतिक सूर्य को यहां सूर्य मान लेंगे तो मुझे लगता है उस स्तर का अर्थ ठीक बन नहीं पाएगा। भाई तुम प्रकाशमान हो, अब यहां भी तुम प्रकाशमान हो कह रहे हैं तो स्पष्ट है यहां गुण विद्या का ही प्रकाश माना जाएगा। प्रकाशमान का क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति कोई किसी सूर्य दीपक आदि की तरह तो प्रकाशमान नहीं हो सकता। तो यहां जब कहते हैं तुम प्रकाशमान हो तो इसका भाव तो यही है कि तुम्हारे अंदर सद्गुणों का प्रकाश हो, उत्तम विद्या का प्रकाश हो। और जो प्रकाशमान है, चाहे इस रूप में कहें या मान लें भौतिक रूप में, जैसे दीपक ही प्रकाशमान है, अब सूर्य उसकी क्या रक्षा करेगा? ऐसा तो है नहीं कि दीपक को कोई बुझाने ना पाए, सूर्य उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकता है। ये ठीक है कि सूर्य से ही जो प्रकाश ऊर्जा अग्नि हमको प्राप्त हो रही है, उष्मा प्राप्त हो रही है, उसी से पृथ्वी पर सारे ताप हैं, सारे प्रकाश हैं, किसी भी रूप में हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष सूर्य का ही योगदान है, वो तो ठीक बात है, उस रूप में तो कह सकते हैं। परंतु एक एक दीपक की अलग से सूर्य कैसे सुरक्षा करेगा? तो मुख्य भाव तो यही है कि तुम्हारे अंदर विद्या सद्गुणों का प्रकाश हो, तो वह सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला परमेश्वर सब ओर से हिंसा से तुम्हारी रक्षा करे, पालन करे। यही अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। आगे कह रहे हैं सवितु बाहुस्था, सवितु सविता के षष्ठी एक वचन है। सविता का अर्थ भी वही है जो सूर्य का हम लोगों ने किया जानते हैं। सविता शब्द भी उसी सु धातु से बना है। सुप्रसवे सु ऐश्वर्य, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का भाव इस सविता में भी है। ईश्वर का नाम सूर्य भी है, ईश्वर का नाम सविता भी है। ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले ईश्वर को हम सूर्य कहते हैं, सविता कहते हैं। वही धातु है, वही अर्थ है, कुछ प्रत्यय अलग हैं। तो शब्दों का स्वरूप अलग दिख रहा है, धातु वही है तो अर्थ भी वही है। सवितु अर्थात सविता के बाहु स्थ, उसके बाहु में स्थित हो, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त उस परमेश्वर के बाहु में स्थित हो। कह सकते हैं उसके बाहों में स्थित हैं तो हम निश्चिंत हैं। वैसे बाहु का शाब्दिक अर्थ भी देख सकते हैं। बा धातु का अर्थ प्रयास करना है, सारे प्रयास हम इन बाहुओं से ही करते हैं, इसलिए उसको बाहु कहते हैं। उस परमेश्वर के बाहु में, परमेश्वर के प्रयासों में स्थित हो, उस सविता के बाहु में स्थित हो, तो ऊर्ण मृदसम त्वा स्त्रणामि। ऊर्ण मृदसम पहले भी आया है, ऊर्ण का अर्थ है आच्छादन करना, और मृद, मृद धातु का अर्थ है चूर्ण करना, कोमल बनाना।
पूर्ण मत्सम अर्थात कोमल आच्छादन, तो आयस्त्रणामी, इस कोमल आच्छादन से तुमको इस तृणामी आच्छादित करता हूं। बताया था ये स्त्र धातु जो है, इसी में बी उपसर्ग लगाते हैं तो विस्तृत, विस्तर हो जाएगा। बी उपसर्ग विशेष अर्थ में आ गया, विशेष आच्छादन, विस्तर कहते हैं। तो आयस्त्रणामी कहते हैं तुम सविता के बाहु में स्थित हो, उस परमेश्वर सृजन ऐश्वर प्रेरणा करने वाले परमेश्वर के बाहु प्रयास में स्थित हो, तो तुमको कोमल आच्छादन से आच्छादित करता हूं। और श्वासस्थम देवेभ्या, देवेभ्या देवों के लिए, श्वासस्थम सु उपसर्ग स्वा सर्वनाम जैसे चाहे मान लें। सु उपसर्ग मानेंगे तो आ भी लेना होगा, आस बैठना उपस्थित होना अर्थ भी दिया है। सु उपसर्ग तो आस धातु माने तो श्वास हो गया, स्तंभ में तो इस धातु होगी ही, स्थित होना। तो कह सकते हैं उत्तम आसन में स्थित हो या स्व अपने में स्थित हो, अपने अपने में आत्म तत्व में अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, यही तो अध्यात्म की चरम स्थिति, सांसारिकता से मुक्त होकर। या सु आस उत्तम आसन में स्थित हो, जो बात चल रही है प्रतीकों में ही सही, तो यहाँ ये अर्थ भी व्यवहारिक लगता है। श्वासस्थम उत्तम आसन में देवों के लिए स्थित हो, तुमको कोमल आच्छादन से आच्छादित करता हूं। आगे कहते हैं तृतीय चरण में आत्वा वसवो रुद्रा आदित्या सदंतु, आ तो उपसर्ग है सम्यक समन्ता, त्वा तुमको, वसवो ये बहुवचन, वसु का बहुवचन वसवा या वसवो, विसर्ग का वो हो जाएगा। तो वसवो तुमको, वसुगण बसाने वाले, वस धातु का अर्थ बसना, बसाना, वास देना। देखिए वस धातु है, वास वसन वासन ये सब इसी वस धातु से बन रहे हैं। हमारे बसने में जो कुछ उपयोगी है सब इस वस धातु से ही निष्पन्न होगा। वो सभी शब्द इसी वस धातु से हैं जो हमारे बसने में उपयोगी हैं। बसने के लिए एक आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, वसन भी कह सकते हैं उसे कहते हैं, और वासन कह सकते हैं जो बर्तन आदि पात्र उपयोग होते हैं, वे वासन भी कहलाते हैं। ये सब वस धातु से ही निष्पन्न हो रहे हैं। तो कहते हैं बसवो बसाने वाले, जो हमको बसाने वाले हैं, बसने के सारे साधन उपलब्ध कराते हैं। ये बहुवचन में है तो निश्चित है उसे परमेश्वर के लिए तो नहीं है। ये जो बसाने वाले समाज के देवगण हैं उनके लिए कह सकते हैं, या प्रकृति की भी वो शक्तियों को आप कह सकते हैं जो हमको बसाने वाले हैं। सूर्य, वायु, जल, वनस्पति, भूमि, ये पृथ्वी, ये सब ना हो तो हम कैसे बसेंगे, कैसे जीवन संभव होगा। तो इनको अभी वसु कहा जाता है। ये सब हमें बसाने वाले हैं। तो हमको बसाने वालों में देखिए आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर होता है, यहाँ बहुवचन में है इसलिए उसे परमेश्वर को तो नहीं कह सकते। तो इसका आदि दैविक आदि भौतिक अर्थ में ग्रहण कर लें कि जो प्राकृतिक वसु हैं, जो प्रकृति में वसु हैं, जो हमको बसाने में उपयोगी हैं, सहयोगी हैं, उनको आप वसु कह सकते हैं, वसुगण कह सकते हैं। या समाज में जो देवगण हैं जो दूसरों को बसाने में सहयोग करते हैं, उनको वसुगण यहां कह सकते हैं। रुद्रा ये भी बहुवचन में है,
जो रुद्रगण हैं, रुद्र भी एक वचन में होता तो परमेश्वर का नाम हो सकता था, बहुवचन में है इसलिए परमेश्वर नहीं हो सकता। ये रुद्र इस गुण वाले अन्य देवगण हो सकते हैं, चाहे प्राकृतिक शक्तियां हों या हमारे मनुष्य समाज के ऐसे देवगण हों जिनमें ये गुण हो। रुद्र धातु का अर्थ है रुदन करना। रुद्रा जो रुदन करने वाले हैं, करुणाशील हैं, किसी को दुखी देखकर रो पड़ते हैं, उन्हें हम रुद्र कहते हैं। किसी ने कहा है यदि किसी के दुख से तुम दुखी होते हो तो ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाकर कोई भूल नहीं की। यदि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है तो हमें रुद्र तो होना ही चाहिए, भले ही हम बस ना हो सकें। हम बहुत सामर्थ्यवान नहीं है कि बहुत कुछ कर सकें, कम से कम इतनी भावना तो होनी ही चाहिए कि हम दूसरे के दुख में उसके साथ अपने आप को अनुभव तो करें, सहानुभूति समानुभूति तो हो, उसके दुख को हम अनुभव तो करें। भले ही बहुत सामर्थ्य न हो कि हम उसकी बहुत सहायता कर सकें, कम से कम एक भावनात्मक संरक्षण तो दे ही सकते हैं। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, उसे रुद्र कहते हैं। समाज में ऐसे रुद्रगण बहुत होते हैं, हमारे आसपास बहुत होंगे, होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए हम तो कहते हैं, लेकिन सब नहीं होते, फिर भी बहुत होते हैं ऐसे जो रुद्र गण हैं। हाँ, रुद्र में एक भाव ये भी है, रौद्र रुद्र से ही बन जाता है। हम दूसरे के दुख से दुखी तो होते हैं, यदि कोई दूसरा दुखी कर रहा है किसी को, कोई दुष्ट व्यक्ति यदि किसी को दुखी कर रहा है तो जो करुणा है, जो आंसू है, वो अंगारे बन जाते हैं, उसे कहते हैं रौद्र रूप। वह इसी दुख पीड़ा से ही उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति दुखी है, उससे तो हम दुखी हुए, और जब पता चला कोई दुष्ट व्यक्ति इसको जानबूझकर दुखी कर रहा है तो उसके प्रति आक्रोश भी फूटता है और उसका संहार भी होता है, उसे रौद्र रूप कहते हैं। ये रुद्र का रौद्र रूप है। रुद्र का अर्थ तो रोने वाला है, करुणाशील है, दूसरे के दुख में वो रुदन करता है। परंतु यदि लगे किसी दूसरे के दुख में कोई और कारण है, अकारण कोई किसी को दुखी कर रहा है, तो फिर रौद्र रूप भी दिखाई पड़ता है। यह भी इस समाज में है और कहीं कहीं आवश्यक भी हो जाता है। तो ये वसुगण, ये रुद्रगण और आदित्य, ये भी बहुवचन में है, आदित्य गण। ये भी एक वचन में हो तो परमेश्वर के लिए हो सकता है आदित्य भी, लेकिन बहुवचन में है तो इन गुणों से युक्त प्रकृति और समाज की शक्तियों को आप मान सकते हैं। आदित्य क्या है? आदित्य से आदित्य बनता है, तो आ नहीं दी क्षय क्षय होना, जो अक्षय अविनाशी है वो परमेश्वर है, उसे आदित्य कहते हैं। अब परमेश्वर के अतिरिक्त प्रकृति या कोई भी मनुष्य, कोई व्यक्ति तो अक्षय अविनाशी हो नहीं सकता। तो क्या हो सकता है? आदित्य से आदित्य बनेगा, उस आदित्य का अर्थ हो गया उस आदित्य से उत्पन्न, उस आदित्य से संबंधित, जो उस परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न तो संपूर्ण सृष्टि है, तो संपूर्ण सृष्टि आदित्य कही जा सकती है। यहाँ आदित्य अलग से कहा गया है तो विशेष भाव अवश्य होगा। देखें, जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, अपने आप को उस आदित्य अक्षय अविनाशी से जुड़ा हुआ अनुभव कर रहे हैं, उसके जो उपासक हैं, उपासक का अर्थ है उसके निकट बैठने वाले हैं, उपसर्ग का अर्थ निकट और आस का अर्थ बैठना। जो उसके उपासक हैं, उसके निकट रहने वाले हैं, उसके निकट बैठने वाले हैं, उस आदित्य के निकट रहने वाले, उस आदित्य की उपासना करने वाले भी आदित्य कहलाएंगे। ये बहुवचन में है। हम सब आदित्य हैं, उस परमेश्वर की, उस आदित्य अक्षय अविनाशी परमेश्वर की उपासना करने वाले हम सभी आदित्य हैं। तो कहा गया है आदित्य, और आदित्याकार देखिए आ उपसर्ग, ये दीर्घ आ, ये उपसर्ग सम्यक समन्तात के अर्थ में दा धातु का अर्थ देना, दीप धातु का अर्थ दीप्त होना, प्रकाश होना, ये अर्थ भी विद्वानों ने किया है। मुझे मिला तो हमने ग्रहण कर लिया, आप तक पहुंचा दिया। विद्वानों ने इस आदित्य शब्द में ये धातु में भी मानी, दा देना धातु भी मानी, दीप धातु मानी, जिससे दीप दीपक शब्द बनता है, ये दीप धातु है।
इसका अर्थ ही हुआ दीप्त होना, प्रकाश होना। अब अदित आ नहीं दी छये, वो तो हम आपको बता ही चुके। अच्छा, आदित्य से आदित्य बना वो अर्थ समझ लिया। यदि आदित्य को आदित्य से हटकर सीधे देखे तो आ उपसर्ग दा देना और दीप दीप्त होना, प्रकाश होना, अर्थात सम्यक समन्तात दाता। जो सम्यक समन्तात दाता है, दानी है, और दीप दीप्त होना, प्रकाशमान है, दीपक है समाज का, उसे भी आदित्य कह सकते हैं। तो कहते हैं आत्वा तुमको सम्यक समन्तात बसवो वसुगण रुद्र रुद्रगण आदित्या आदित्य गण सदंत स्थापित करें। सद धातु का अर्थ बैठना, यद्यपि सद धातु का अर्थ चलना भी है, गति करना भी है। बैठना स्थित होना है, साथ में चलना जाना। तो ये वसुगण रुद्रगण आदित्य गण आपको बैठाएं, आपको स्थित करें, स्थापित करें, और आपको गतिशील बनाएं, प्रगतिशील बनाएं। ये अर्थ भी है तो भी उत्तम। आपने देखा इस मंत्र से कितने सुंदर भाव हमने ग्रहण किए। इसके साथ हम इस मंत्र की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोगों के जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।